अगर आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो बहुत हेल्प हो जाएगी। इनफैक्ट ठकराइन जी को हम छोड़ नहीं सकते, माफ कीजिएगा। देखिए, मैं उन्हें या आपको अच्छी तरह से जानता नहीं हूँ, बट आप एक ऐसी लेडी के लिए इतने ईमानदार क्यों हैं जिसे स्नेहा जी भी नहीं पसंद करती? पुराने दर्द से छुटकारा पाने का बस एक ही इलाज है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का, शादी करके। हम तो बस उसे उससे अलग होने के लिए कहा था आपने। हम हो गए। हमने कोई सवाल नहीं किया आपसे, लेकिन हम कहे थे आपको हमारे दिल में से तू था, है और हमेशा रहेगा। माँ, हम उससे दूर रह सकते, लेकिन उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकते। माँ, बिट्टू, बचपन से ही तुम हमेशा ही जिद्दी रही हो। एक बार ठान लेती हो ना, तो वो जिद पूरी करके रहती हो, फिर चाहे वो परीक्षा में अव्वल आने की हो या फिर हमारी सुरक्षा की। लेकिन हमको डर है बिट्टू कि सिद्धू के बिना उसके प्यार में रहने की जिद तुमको कहीं तोड़ न दे। आप तो जानते हैं ना अपनी बेटी को। माँ, बहुत मजबूत है आपकी बेटी, टूटेगी नहीं। हम ठीक है माँ, हमारी फिक्र मत करो। मजबूत लोगों को भी दर्द होता है बिट्टू, उनको भी चोट पहुंचती है, उनको भी जख्म होते हैं, और हर जख्म मिटाने के लिए कोई मरहम की जरूरत होती है। अगर एक प्यार करने वाला साथी मिल जाए तो बिट्टू, बिट्टू, इस बार हम कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। विनती करते हैं तुमसे, अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचो एक बार, जिससे तुम्हारा ये सारा दुख दर्द खत्म हो जाए बेटा। हम जानते हैं ये मुश्किल है, लेकिन कैसे भी हमें अपनी बिट्टू को आगे बढ़ाना ही होगा। क्या कर रहे हैं आप यहाँ? मैं सिद्धू से मिलने आया हूँ। नहीं है यहाँ। देखिए, मुझे उनसे काम है। मैं स्नेहा और सिद्धू का दोस्त हूँ। उनसे मुझे कुछ काम के बारे में जरूरी बात। जो भी काम है ना, स्नेहा जी से करवाइए जाके। चलिए। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई सेठ जी? कैसे हैं सिद्धू जी? अब एक्चुअली अगर आप बुरा नहीं माने तो हम कहीं और जाके बात कर सकते हैं। वो दुर्गावती जी ने अगर मुझे यहाँ देख लिया शायद नाराज हो जाएंगे। नाश्ता करेंगे मीठा कुराएं, नहीं देखेंगे। एक्चुअली उस दिन आपने कॉलेज में जो स्पीच दी थी किसानों के बारे में, जमीन के बारे में, उम्मीद के बारे में, वो स्पीच ने मेरा दिल छू लिया। मुझे लगा कि मेरे प्रोजेक्ट में हेल्प करने के लिए आप सबसे बेस्ट पर्सन रहेंगे। कैसा प्रोजेक्ट? एक्चुअली आपको याद है उस दिन स्नेहा जी और हम लोग सब जब गाड़ी में थे, तब स्नेहा जी ने बताया था कैसे किसानों को उनकी मेहनत का फल नहीं मिलता, मुनाफा जो है वो बिचौलिए खा जाते हैं। तो मैंने सोचा है कि यहाँ बसनी गांव के अंदर एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाना चाहता हूँ, जिसकी हेल्प से किसान अपनी फसलें डायरेक्टली हमें बेच सकते हैं, जिसकी वजह से उनको उनके हक का सारा पैसा मिलेगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो बहुत हेल्प हो जाएगी। इनफैक्ट ठकराइन जी को हम छोड़ नहीं सकते, माफ कीजिएगा। देखिए, मैं उन्हें या आपको अच्छी तरह से जानता नहीं हूँ, बट आप एक ऐसी लेडी के लिए इतने ईमानदार क्यों हैं जिसे स्नेहा जी भी नहीं पसंद करती? कुछ और कहना है आपको? सॉरी अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो। एक्चुअली मैं बस किसानों का भला करना चाहता हूँ। मुझे वो जमीन चाहिए थी। जमीन आपको मिल जाएगी। पर कैसे? कैसे रहने दीजिए, हमने कह दिया मिल जाएगी तो मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सिद्धू।